भारत में ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी से ही तूफान आते हैं, जो ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय या साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन का निर्माण करते हैं। आमतौर पर समुद्र के पानी का टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और यह टेम्परेचर ऊपर या नीचे होता है तो उस इलाके में निम्न दबाव क्षेत्र यानी लो प्रेशर बनने लगता है, जिससे साइक्लोन का निर्माण होता है। और जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी दो भागों में बटी है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, जिसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध की तरफ आने वाले साइक्लोन घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में आने वाले साइक्लोन घड़ी की दिशा में चलते हैं यानी क्लॉकवाइज। तो इस बार का ताउते चक्रवात भारत के पश्चिमी तटों से टकराया, जबकि दूसरा यास यह भारत के पूर्वी तटों से टकराया, जो कि बंगाल की खाड़ी से निकला हुआ है और बंगाल तथा उड़ीसा के तटों से टकराया। यह दोनों भारत के राज्यों को ही प्रभावित किया, मगर आप सोच के हैरान तो होंगे कि इनका नाम म्यांमार ने ताउते का रखा और यास का नाम ओमान देश ने रखा। ऐसा क्यों हुआ? तो दरअसल बात यह है कि तूफान का नाम तय करने की एक पूरी प्रक्रिया होती है। साल 2000 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 8 देशों के साथ मिलकर आने वाले तूफान के नामकरण की प्रक्रिया शुरू की थी। यह देश बंगाल, म्यांमार, थाईलैंड, भारत, श्रीलंका, मालदीव, ओमान और पाकिस्तान थे। और फिर साल 2008 में 5 देशों और जुड़ गए, जिनमें ईरान, कतर, सऊदी अरब, यमन और यूएई शामिल थे। तो अब कुल देश हो गए 13। तो 13 देश 13 नामों की एक सूची बनाते हैं और क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र को यह सूचीबद्ध नाम भेज दिया जाता है और यह केंद्र हर एक देशों के नाम को अंग्रेजी के अल्फ़ाबेटिकल नामों के बेसिस पे अरेंज कर दिए जाते हैं। जैसा कि 13 देशों के नाम में ए से लेकर जेड तक के बीच आते हैं, तो उनमें अरेंजमेंट वैसे ही कर दिया जाता है जैसे सबसे पहले बी फॉर बांग्लादेश, फिर आई फॉर इंडिया, देन आई आर फॉर ईरान, और इस तरीके से क्रम चलता रहता है। और जब इंडिया की बारी आती है तो इंडिया के द्वारा सुझाए गए उन 13 नामों में से कोई एक नाम का चुनाव क्षेत्रीय मौसम विज्ञान के द्वारा कर दिया जाता है। नामकरण का चुनाव सन 2004 से शुरू कर दिया गया था। जैसा कि साल 2004 में थाईलैंड के द्वारा सुझाया गया नाम अमन तूफान का था, जो 64 नामों में सबसे आखिरी नाम था। इसका मतलब ये कि हालांकि उस वक्त 8 देश थे, तो 8 देश 8 नाम सुझाते थे, जिससे कि 64 नाम होते थे। लेकिन अब कुल 13 देश हैं, तो हर एक देश 13 नाम सुझाते हैं, जिससे अब 169 नामों सूचीबद्ध कर दिए जाते हैं। और इस बार भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा 169 नाम सूचीबद्ध किए गए हैं। जैसा कि पिछले साल जो चक्रवात निसर्ग आया था वह सूची में पहले नंबर पे था, और इस बार भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा 169 नाम सूचीबद्ध किए गए हैं। जैसा कि पिछले साल जो चक्रवात आया था निसर्ग, वह सूची में पहले नंबर पे था। ठीक उसी तरह इस साल ताउते नाम सुझाया गया है, वह म्यांमार के द्वारा सुझाया गया है। म्यांमार के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा यह नाम दिया गया है, जो सूची में पहले नंबर पे है। और इस बार यास चक्रवात का भी नाम ओमान देश ने रखा है, जो यह भी सूची में पहले नंबर पे आ रहा है। हालांकि साल 2053 से वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और मियामी नेशनल हरिकेन सेंटर द्वारा तूफानों के नाम सुझाए जाते थे, मगर हर देश और महाद्वीपों के तूफान अलग अलग नामों से होते हैं। जैसा कि भारत में साइक्लोन, यूरोप महाद्वीप में हरिकेन, ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप में विली विली और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में टाइकून के नाम से जानते हैं। हालांकि नाम रखने के लिए कुछ और सिद्धांतों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसा कि नाम बहुत ज़्यादा बड़े न हो और अंग्रेजी वर्णमाला के 8 अक्षरों से ज़्यादा न हो, और जिनका मतलब या अर्थ किसी जाति, धर्म या किसी समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुँचाएं। हालांकि जब भी चक्रवात आते हैं तो एक वर्ड बार बार यूज़ होता है, लैंडफॉल, जिसका मतलब यह होता है
कि चक्रवाती तूफान किसी भी महासागर के बीच से उठते हैं और तटीय इलाकों तक पहुंचते हैं, जो ज़मीन से जाकर टकराते हैं और वहीं पर यह ख़त्म हो जाते हैं, जिसे हम लैंडफॉल कहते हैं। और इन चक्रवातों का टाइम पीरियड भी बहुत कम होता है, लगभग 3 से लेकर 6 दिन। तो कुछ इस तरीके से भारत में और इन 13 देशों के द्वारा चक्रवातों का नाम सुझाया जाता है और हर एक देश की बारी अलग अलग बार आती रहती है।